डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स। पहला क्वेश्चन आप लोग को मिला था 136.906 डिवाइडेड बाई 2.2। ठीक है, तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो डेसिमल पहले हटाएंगे, तो 136 डेसिमल हटा देंगे तो 906 डिवाइड, यहाँ से डेसिमल हटा देंगे तो 22 हो गया। ठीक, ये पहला काम था। अब दूसरा काम क्या करना है, डेसिमल हटाने के बाद जीरो लगाना। ठीक, तो इसको फिर से एक बार रीअरेंज करेंगे, तो अभी मैं इसको नहीं लिखता हूँ। ठीक है, अब इस नंबर को हम यहाँ लिख लिए, लेकिन इसमें हम जीरो लगाएंगे इस तरफ के डेसिमल को देखकर। तो यहाँ डेसिमल 1 डिजिट के बाद है तो 1 0 यहाँ रखेंगे। अब डिवाइड का सिंबल रखेंगे और इस नंबर को लिखेंगे 22। ठीक, अब ये 22 के पीछे जीरो लगाएंगे इस तरफ के नंबर को देखकर। तो यहाँ पर जीरो 3 डिजिट के बाद है, यहाँ पर डेसिमल 3 डिजिट के बाद है, तो 3 0 यहाँ लगेगा। ठीक है, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हो, इसके भी पीछे में जीरो, इसके भी पीछे में जीरो, तो जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, कितने लोगों ने कैंसिल करके बनाया है? ठीक, सभी ने बनाया है, तो बगैर। और आपका? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम डिविडेंड नंबर ये डिवाइजर चिन्ह के नीचे लिखे, अंदर में लिखेंगे, और 2200 हम इसके बाहर लिखेंगे। 136,906। ठीक है, अब इसका हमें टेबल आता है क्या? नहीं। तो देखो, इसका टेबल डायरेक्ट हम 10 तक बनाते जाए तो भी ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बगैर 10 तक का टेबल बनाए भी सॉल्व हो जाता है, यदि वहाँ तक की टेबल की ज़रूरत नहीं है तब। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को जानने के लिए क्या करो, शुरू में ही ऐसे नंबर तक पहुँचो जो 2200 से बड़ा नंबर हो। तो इसमें से कितने डिजिट को लेकर इस नंबर से हम बड़ा बना सकते हैं, ये पहले जान लो। तो 1 लेने पर छोटा, 2 डिजिट लेने पर छोटा, 3 डिजिट लेने पर छोटा, 4 डिजिट लेने पर भी छोटा, तो 5 डिजिट लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 6 बस छूट जाएगा। तो अब यहाँ पर टेबल हम बनाते जाएंगे जब तक कि इस नंबर से बड़ा नंबर नहीं बनता है। 13,690 से जब तक बड़ा नंबर नहीं बनता है तब तक अब इसका टेबल बनाते रहेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पीछे में 2 जीरो है ना, उसको छोड़ दो, आप सिर्फ 22 का टेबल बनाओ, और जो भी उसका टेबल बनता है उसके पीछे में 2 जीरो रख दोगे तो वो 2200 का टेबल बन जाएगा। देखो फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ 22 का टेबल बनाओ, और उसका टेबल में जो भी नंबर आएगा ना उसके पीछे में फिर 2 जीरो रख दो तो वो 2200 का टेबल बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सबको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो 22 × 1, ठीक, 22 हो जाएगा। 22 × 2 44 हो जाएगा। 22 × 3 66 हो जाएगा। 22 × 4, ठीक, कितना हो जाएगा? 88। अब जानना है कि ये 22 का टेबल है कि नहीं, तो पीछे में 2 जीरो लगा दो। तो इस नंबर से अभी ये छोटा है, ये 8000 में है और ये 13000 में है, तो और टेबल आगे बढ़ाना पड़ेगा। 22 × 5, तो 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 2 जा 10 और कैरी 1 11। ठीक, 2 जीरो पीछे, तो 1100 हो गया। इसके नज़दीक हम पहुंच रहे हैं। 22 × 6, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13। ठीक, तो ये हो गया 13,200 और ये है 13,690, मतलब अभी भी छोटा है।
तो 22 का टेबल 7 टाइम, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14 कैरी 1 15, इस बार बड़ा हो गया है कि नहीं। ये 13,000 है और ये 15,000 है, तो ये नंबर बड़ा हो गया। तो इसके नीचे कौन सा नंबर लिखेंगे, ये वाला 13,200, 13,200, ठीक। कितने टाइम में आया है, 6 टाइम में। माइनस करेंगे 0 9 4 आएगा ना, ठीक है। और 13 में 13 माइनस 0 लिखो, यहाँ से 6 नीचे लाएंगे, ठीक। ओके, तो जैसे ऊपर का नंबर नीचे लाएंगे फिर से इसका टेबल पढ़ेंगे। तो 2200 के टेबल में इससे छोटा नंबर, ठीक। सभी के पीछे में 220 रखो तो 2200 का टेबल बन जाएगा, ठीक। तो इस नंबर से छोटा टेबल कितने टाइम में है, 2 टाइम में है। 3 टाइम में बड़ा हो गया है, 2 टाइम में है 4400, 2 टाइम में, ठीक। माइनस करेंगे 6 0 9 में 4 माइनस कितना होगा 5, 4 में 4 माइनस 0, ठीक है। अब बताओ इस नीचे ऊपर से नीचे लाने के लिए और कोई नंबर है, नहीं है। अब इसका मदद करने वाला ऊपर से नीचे कोई नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इसका टेबल अभी हमें और पढ़ना है या ये डिवाइड को और आगे बढ़ाना है, तो तब इसी के बाद हम यहाँ लगाते हैं दशमलव, डेसिमल, ठीक। तो डेसिमल एक बार लगाना है, ठीक है। अब डेसिमल लगाने के बाद क्या करना है, इस नंबर से ये छोटा है तो इसे बड़ा बनाने के लिए इसके सामने में 0 लगाते हैं, ठीक है। तो इस नंबर से ये क्या है, बड़ा है, ठीक। अब इसका टेबल हम देखेंगे तो 3 टाइम में बड़ा है, फिर से 2 टाइम में 4400, 2 टाइम। माइनस कीजिए, 0 में 0 माइनस 0, 6 में 0 माइनस 6। अब यहाँ देखो ये 0 है तो इसको ऐसे मत करना, 4 में 0 माइनस तो 4 ऐसा नहीं, ये क्या बनेगा 10, 10 में 4 माइनस 6। और जब भी कोई नंबर को बड़ा बनाएंगे सामने वाले नंबर में एक कम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4, तो 4 में 4 माइनस 0, ठीक है। तो डेसिमल के बाद कम से कम आपको 2 डिजिट तक ज़रूर डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये कितने टाइम था, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक है। अब एक बार और हम इसे डिवाइड करेंगे तो इस नंबर से ये नंबर है छोटा, तो इसे फिर से बड़ा बनाने के लिए इसके सामने में क्या लिखेंगे 0, ठीक है। अब इसका टेबल फिर से पढ़ेंगे तो देखो ये नंबर है क्या है यहाँ पर, कितने टाइम में 3 टाइम में, तो 3 टाइम में 6600 है। अब इस नंबर को माइनस करने पर 0, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनली आंसर, ठीक है, ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 10.602 डिवाइडेड बाई 4.5, ओके। तो सबसे पहले हम डेसिमल हटाएंगे तो 10602 होगा, ठीक। अब इसके पीछे हम 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो डिवाइजर नंबर को देख कर रखना है। तो डिवाइजर नंबर में डेसिमल पीछे से 1 डिजिट के बाद लगा है, तो 1 डिजिट के बाद लगा है तो 10 लिखेंगे, ठीक है। अब डिवाइड का चिन्ह यहाँ डालेंगे और इस नंबर को लिखेंगे डेसिमल हटाकर,
ठीक। अब इसके पीछे 0 डालेंगे तो डिविडेंड नंबर को देख कर डालना है। डेसिमल पीछे से कितने डिजिट के बाद है तो 1 2 3, तो 3 0 इसके पीछे ये रहा। ठीक है, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल कर सकते हो, और कई बच्चे 0 कैंसिल नहीं करेंगे तो भी उसका आंसर सेम आएगा। यदि आप यहाँ 0 से 0 को कैंसिल नहीं करते हो और डिवाइड करते हो तो भी आपका आंसर सेम आएगा। जैसे हमने यहाँ 1 में बनाया है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जैसे हम एक 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे, इधर ध्यान देना। जैसे हमने 0 से 0 कैंसिल किया है तो 0 कैंसिल नहीं करते तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाता, और इसका टेबल पढ़ते तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाता। ठीक, चूँकि हम यहाँ पर 0 को कैंसिल नहीं किए हैं तो यहाँ नीचे हम 0 को नीचे उतारते और इसका टेबल पढ़ते तो उसमें एक 0 फिर से बढ़ जाता। ठीक, अब यहाँ से डेसिमल लिए तो ये तो घटाने पर नंबर मिलता। ठीक, अब इस नंबर को बड़ा बनाने के लिए यहाँ पर एक 0 बढ़ा देते और इसका टेबल पढ़ने पर एक 0 फिर बढ़ जाता। ठीक, और यहाँ पर फिर से बड़ा बनाने के लिए एक 0 हम बढ़ा देते और एक 0 यहाँ पर भी फिर से बढ़ जाता, और यहाँ आंसर आपका सेम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ हम 0 लिखे हैं तो यहाँ पर भी 0 कैंसिल नहीं होगा। आ रहा है समझ में? आंसर आपका चेंज नहीं होगा, यहाँ पर जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा, बस ये है कि यहाँ पर 0 बढ़ता रहेगा। मतलब जो 0 कैंसिल नहीं किए हैं, है ना, वो 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो वैसे ही ये भी है। वैसे आप लोग को 0 को कैंसिल कर लेना चाहिए, उससे क्या है, टेबल छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसके भी पीछे में एक 0 और इसके भी पीछे में एक 0, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल करना है, सिर्फ 0 को करना। मान लो लास्ट में यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल मत करना। 0 को छोड़कर कोई दूसरा रहेगा तो कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर उतना ही 0 हटाना है जितना इसके पीछे में है, उतना ही 0 इसके भी पीछे में होना चाहिए। मान लो इसके पीछे में 2 0 होता तो इसके 2 0 से इसका 2 0 हम हटा सकते हैं, मतलब कैंसिल कर सकते हैं। इसका भी 2 0 हटा देते और इसका भी 2 0 हटा देते। लेकिन इसके पीछे में एक 0 है और इसके पीछे में एक 0, यहाँ पीछे में तो ऐसे 3 बार 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे में तो एक ही 0 है, तो सिर्फ एक 0 कैंसिल करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4500। ठीक, 10602। ओके, देखो इसके पहले यहाँ पर 2200 था तो हमने क्या किया था, सिर्फ 22 का टेबल बनाया था। वैसे ही यहाँ पर 45 है तो सिर्फ 45 का टेबल बनाओ, और इसके पीछे में 2 0 है तो 2 0 रखो। ये बहुत कॉमन चीज़ है मैथ्स में, इसको जानना है। यदि 3 0 है, कैंसिल नहीं करते तो 3 0 है, तो 45 का टेबल बनाओ और उसके पीछे में 3 0 रख दो तो 45,000 का हो जाता। 2 0 रखोगे तो 4500 का, और 3 0 रख दोगे तो 45,000 का टेबल हो जाता। आ रहा है समझ में जो बात बोल रहा हूँ? यहाँ हम डायरेक्ट 4500 का टेबल नहीं बनाएंगे, इसे 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। या तो हम इसको 4500 पढ़ सकते हैं या 4500 पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पीछे में 2 0 है तो उसको छोड़ दो, सिर्फ 45 का टेबल बनाओ। ठीक, तो 1 टाइम में 45। लेकिन इसका टेबल हम एक्चुअल में इस्तेमाल करना है ना, तो इसके पीछे में 2 0 है तो यहाँ 2 0 रख दो, तो इसका मतलब ये है कि ये 45 का टेबल ना होकर 4500 का टेबल 1 टाइम है। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो भाई ज़्यादा टेंशन मत लो, सीधा 4500 लिखो, मल्टीप्लाई 2 करो। ठीक है, अब यहाँ पीछे में 2 0 है, पहले से 2 0 लगा लो, और 2 का टेबल अब 5 टाइम पढ़ो, 10 कैरी 1, 2 का टेबल 4 टाइम 8 और 1 9। देखो मतलब वो होगा।
4500 मल्टीप्लाई 3। तो पहले 2 0 पीछे लगा लो, क्योंकि 3 का टेबल 0 टाइम में 0, 3 का टेबल 0 टाइम में 0। 3 5 जा 15 कैरी 1 और 3 4 जा 12 और 1 13। ठीक, तो हमें इस नंबर से बड़ा नंबर तक जाना है। ये कितना नंबर है? 10,602 तक। ठीक है, तो ये 9,000 तक हमें इससे छोटा नंबर मिल गया है। तो अभी अब आगे बनाना बंद करेंगे। ठीक है, तो 10,000 से छोटा नंबर ये है 9,000, यहाँ लिखाएगा। ठीक, कितने टाइम में हुआ है? 2 टाइम में। माइनस करो 2 0 6 1। ओके, अब ऊपर से नीचे लाने के लिए कोई है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो यहाँ आएगा डेसिमल और यहाँ हम बढ़ाएंगे 0। ठीक है, अब इसका टेबल फिर से पढ़ेंगे, तो इस बार ये 16,020 है। तो अभी उससे छोटा टेबल बना है, तो अब टेबल को फिर बढ़ाना पड़ेगा जब तक इससे बड़ा टेबल ना बना ले। 4500 इंटू 4 2 0 और 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 4 जा 16 और 2 18। बड़ा हुआ 18,000 बड़ा हो गया ना इस नंबर से। तो बड़ा को नीचे नहीं लिखेंगे, इस नंबर को लिखेंगे 13,500। 13,500। ठीक है, 13,500 कितने टाइम में आया है? 3 टाइम में। तो यहाँ लिखेंगे 3, माइनस करो 0 2, ये बन जाएगा 10 में 5 माइनस 5 और 5 में 3 माइनस 2, 1 में 1 माइनस 0। ठीक है, इस नंबर से ये छोटा है। फिर आगे टेबल इसका डिवीज़न और आगे बढ़ाने के लिए फिर एक 0 बढ़ाओगे तो बड़ा हो गया। अब इसका टेबल फिर से पढ़ेंगे, तो इस नंबर से अभी सभी यहाँ पर टेबल छोटा है, तो फिर से बड़ा बनाने के लिए टेबल पढ़ेंगे, टेबल आगे बढ़ाएंगे। 2 0 पहले से ही रखो और 5 का टेबल 5 टाइम 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 20 और 2 22। तो ये 22,000 इससे छोटा है अभी। 4500 मल्टीप्लाई 6, 6 का टेबल 2 टाइम 6 5 जा 30 कैरी 3 और 6 4 जा 24, 24 और 2 27। तो ये नंबर बड़ा हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? 22,500। ठीक है, माइनस करेंगे 0 0, 12 में 5 माइनस 7। ओके, और इसमें एक हम कम करेंगे तो 4, 4 में 2 माइनस 2, 2 में 2 माइनस 0। ठीक है, तो अभी हमने कितने टाइम पढ़ा? देखो ये नंबर कितने टाइम में आया है? 5 टाइम में। ठीक है, ये नंबर आया है 5 टाइम में, यहाँ हमने 5 लिखा। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेने पर भी ये डिवाइड नहीं हुआ। ठीक, तो देखो जब नंबर ऐसा मिल जाता है कि और आगे भी वो डिवाइड नहीं होगा, तो सिर्फ डेसिमल के 2 डिजिट तक लेते हैं और इधर जो रिमाइंडर बच गया बस उसको बचे रहने देना है। लेकिन कभी कभी 3 डिजिट लेने से भी वो डिवाइड हो जाता है, और जैसे स्पष्ट है यहाँ पर पता चल रहा है। यहाँ पर देखो ये जो नंबर है यहाँ पर आ जाएगा, यदि हम यहाँ 1 0 बढ़ा देंगे तो यही नंबर मिल जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो 1 0 हमने बढ़ाया और 27,000 मिल रहा है इसके टेबल में 6 टाइम में, 6 टाइम में। तो यहाँ लिखेंगे 6। ठीक है, और माइनस करने पर 0। तो ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, 10.344 डिवाइड 1.2। ओके, आंसर डेसिमल हटा देंगे 10344 और 0 अब रखेंगे पीछे, तो यहाँ पीछे से एक अंक के बाद है 1 0 डिवाइड
12 लिखेंगे, यहाँ पीछे से 3 अंकों के बाद है 3 जीरो रखेंगे, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ लिखेंगे 1200 डिवाइड करेंगे 10344 में, ठीक है। तो 1200 से बड़ा बनाओ पहले, यहाँ देख लो कितना डिजिट लेने पर बड़ा होगा, तो पूरा 5 डिजिट लेने पर बड़ा होगा, 4 डिजिट लेने पर नहीं होगा, पूरा 5 डिजिट लेना पड़ेगा तभी बड़ा होगा। ये देखो 4 डिजिट है, बताओ कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ 1, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 0, तो 2 बड़ा हुआ कि नहीं, तो ये नंबर बड़ा है। ये 1200 है और ये 1034 है, या इसको ऐसे पढ़ सकते हो 1034, ठीक है। तो अब इसका टेबल बना लो, यहाँ कौन सा नंबर था, 4 था, ठीक है। तो पूरा 5 डिजिट लेने पर बड़ा होगा, तो जब तक इस नंबर से बड़ा नहीं बनता है तब तक इसका टेबल बनाते रहो, ठीक है। तो 1200 इंटू 1 1200, 1200 इंटू 2 तो 12 दूनी 24, 2400 हो जाएगा। 1200 इंटू 3 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3600 हो जाएगा। तो ये तो 10,000 है और अभी तो हम 3000 में पहुँचे हैं। 1200 इंटू 4 तो 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, ठीक है। यहाँ 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 और 12 अट्ठे 96, ठीक है। 12 निया 108 बड़ा हो जाएगा। अब इसी के पीछे में आप 0 2 2 रखो, 2 2 0, हाँ 12 का टेबल पढ़ो और इसके पीछे में 2 0 है तो 2 0 रखो। ये सब आइडिया आप लोग को जानना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर बस हम ये रख देते हैं, ये 5 टाइम में आया है, ये 6 टाइम में, ये 7 टाइम में और ये 8 टाइम में, ठीक। अब 9 टाइम पढ़ते हो तो 12 निया कितना होता है, 108, ठीक। तो ये 10,000 है, 10,800 और ये कितना है 10,344। तो ये नंबर बड़ा हो रहा है, देखो यहाँ 10,000 यहाँ 10,000 इक्वल हो गया। अब यहाँ 300 है, यहाँ 800, तो ये बड़ा हुआ कि नहीं, तो बड़ा नहीं लिखना है, इसके पहले के छोटा को लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 9,600, 9,600 ये आया है 8 टाइम में। माइनस करो 4 4, 13 में 6 माइनस कितना हो जाएगा 7, और इसे बड़ा बनाए हैं तो 10 में 1 कम करो 9, 9 में 9 माइनस 0, ठीक। अब ऊपर से नीचे लाएंगे क्या कोई नंबर को, नहीं, क्योंकि कोई नंबर है ही नहीं। ऊपर से नीचे आने के लिए कोई नंबर नहीं है, तो अब यहाँ लगाएंगे डेसिमल और यहाँ बढ़ाएंगे 1 0, ठीक है। तो 7,440 से छोटा नंबर ये है 7,200, 7,200 कितने टाइम में है 6 टाइम में। माइनस करो 042, ठीक है। अब फिर 1 0 बढ़ा लेंगे तो 2400 हो जाएगा, और ये नंबर है 24 है 2 टाइम में, ठीक। माइनस करो 0, इसे हम आंसर मानते हैं, ठीक है। इसे क्वेश्चन कहते हैं, भागफल हिंदी में। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 198.8 डिवाइडेड बाई 3.5, ठीक है। तो आंसर 1988। अब इसके पीछे 0 रखेंगे तो डिवाइजर में देखो डेसिमल 1 डिजिट के बाद है, पीछे से 1 डिजिट के बाद है तो 10 डिवाइड, यहाँ पर 35 लिखेंगे, यहाँ पर भी डेसिमल 1 डिजिट के बाद है तो 10, ठीक। तो इस बार 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, मतलब सिर्फ क्या करना था, दशमलव बस को हटाना था, ठीक है। तो यहीं से एक बात मैं बता देता हूँ,
डिवीजन की प्रक्रिया में दोनों साइड में यदि दशमलव सेम जगह पर लगा है, जैसे यहाँ डिवाइजर में देखो दशमलव पीछे से एक अंक के बाद लगा है और इस तरफ भी दशमलव पीछे से एक अंक के बाद लगा है, मतलब दशमलव दोनों साइड सेम जगह पर लगा है। तो जब भी डिवीजन की प्रक्रिया में दशमलव यदि सेम जगह पर लगा है तो सिर्फ दशमलव को हटाना है, सिर्फ दशमलव को हटाना है। तो दशमलव को हटा दिए, ये नंबर बना, यहाँ दशमलव को हटा दिए 35 बना, बस उतना ही काम करना है यदि सेम जगह में है तब। ठीक है, 1988 डिवाइडेड बाई 35, तो 35 से बड़ा नंबर बनाओ, 198 लेंगे, 198। ठीक, तो इससे बड़ा नंबर अभी हमें बनाना पड़ेगा टेबल में। 35 दूनी 70, 35, हाँ ठीक है, 35 दिया 105। ठीक है, तो इससे बड़ा नहीं हुआ है। 35 चौक 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 दिया 12 और 2 14, 140। ठीक है, तो छोटा अभी भी 35 गुणा 5। ठीक है, 5 25 हासिल 2, 5 दिया 15 और 2 17, अभी भी छोटा है। 35 गुणा 6 करो तो 6 पंचे 30 हासिल 3, 6 दिया 18 और 3 21। ठीक है, तो इस बार बड़ा हुआ, ये 210 हो गया, तो 175 लिखेंगे यहाँ पर और यह आया है 5 टाइम में। माइनस करो, 8 में 5 माइनस 3, 9 में 7 माइनस 2, 1 में 1 माइनस 0, 8 नीचे। ठीक, ओके, तो इसका टेबल हम फिर से पढ़ेंगे। ठीक, हमें डेसिमल और पीछे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस नंबर से बड़ी नंबर है यहाँ पर, तो टेबल आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इस नंबर से यहाँ टेबल अभी छोटा बना है। तो 35 का टेबल अब 7 टाइम, तो 7 5 जा 35 कैरी 3 और 7 3 जा 21, 21 और 3 24, तो ये नंबर बड़ा हुआ। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर 210, यह आया है 6 टाइम में। माइनस करो, 8 में 0 माइनस 8, 3 में 1 माइनस 2, 2 में 2 माइनस 0। ठीक, अब ऊपर से कोई नंबर नीचे नहीं आने वाला है, ख़त्म हो गया है, तो यहाँ लगाएंगे डेसिमल और यहाँ पर 0। ठीक है, तो 280, इससे अभी छोटा टेबल है तो और टेबल बढ़ जाएगा। ठीक है, 8 5 जा 40 कैरी 4 और 8 3 जा कितना होता है 24। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 24 और 4 कितना होगा 28, यही नंबर मिल गया। कितने टाइम में मिला है 8 टाइम में। ठीक, तो आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, चलो चेक नहीं किया चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 18.75 डिवाइडेड बाई 2.5। ठीक है, आंसर डेसिमल हटा लेंगे 1875। अब इसके पीछे 0 लगाएंगे तो इस तरफ के नंबर को देखकर, यहाँ दशमलव पीछे से एक अंक के बाद है तो एक 0 लिखेंगे, डिवाइड 25 लिखेंगे और यहाँ डेसिमल पीछे से 2 डिजिट के बाद है तो 2 0 रखेंगे। ठीक है, अब एक 0 से एक 0 कैंसिल करेंगे। ठीक है, 1875 इसमें डिवाइड करेंगे 250 से। ठीक, तो 250 से बड़ा नंबर ये पूरा 4 डिजिट को लेने से होगा। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड करने के लिए पूरा 4 डिजिट लेना पड़ेगा, तभी इस नंबर से बड़ा नंबर बनेगा। ये जैसे हम 3 डिजिट लेते हैं तो देखो इस नंबर से ये छोटा है, इसीलिए पूरा डिजिट लेंगे यहाँ पर 5 का 5। ठीक है, तो अब इसका टेबल बनाएंगे जब तक इससे बड़ा नंबर ना बने। तो यहाँ से क्या चीज़ सीख रहे हो,
पहले हम क्या करते थे 250 का टेबल 10 टाइम पूरा बना लेते थे, उसके बाद फिर हम नंबर को देख देख कर डिवाइड करते थे। अभी फिर से एक नया चीज़ हम सीख गए, क्या कि पहले इससे बड़ा नंबर ढूंढो कितना डिजिट तक में हो रहा है। पता चल गया 1875, इस 1875 हमारे पास एक नंबर है, तो इसका जब हम टेबल बनाएंगे ना तो इससे बड़ा नंबर तक बनाएंगे, और जब फिर ज़रूरत होगा तब फिर उसका टेबल को बढ़ाएंगे। मान लो ज़रूरत नहीं हुआ, उतना भी हो गया तो हमारा समय बच जाएगा। 250। और देखो मैं कैसे एक एक चीज़ों को बनाता हूँ। मैं अपने इस टैब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, और एक तरफ मैं लिखता हूँ टेबल और दूसरे तरफ उसका डिवीज़न। और आप लोग क्या करते हो, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल को कोई दूसरा पेज में बनाते हो, कोई लास्ट में बनाते हो, और फिर पीछे से देख देख कर आंसर को लिखते हो। तो वैसा नहीं, यहीं पर ही रब कार्य किया करो। अपने कॉपी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, एक साइड में टेबल बनाओ और दूसरे साइड में डिवाइड करो, ठीक है। और ये आइडिया हमेशा करते रहना। तो इसका टेबल 1 टाइम 250 250 इंटू 2, ठीक है। तो 0 तो 0 ही रहेगा। 2 का टेबल 25 टाइम तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ 25 का टेबल पढ़ो, ठीक है, और पीछे में एक 0 लगा दो तो 250 का टेबल हो जाएगा। 25 का टेबल 3 टाइम पढ़ने पर 75 होगा, और पीछे एक 0 रख दो तो 250 का टेबल 3 टाइम हो गया, ठीक। तो ये तो अभी 1000 में है, अभी 1000 हम पहुँचे नहीं हैं, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई 4, तो 25 का टेबल 4 टाइम पढ़ने पर 100 होता है, और एक 0 इसका लगा दिया। अभी हम 1000 में पहुंच रहे हैं, ठीक। 250 इंटू 5 करो अब, ठीक। तो 25 का टेबल 5 टाइम पढ़ने पर 125 होगा, और एक 0 पीछे, ठीक है। तो ये 1800 है और ये 1200, अभी भी छोटा है। 6 टाइम पढ़ते हैं, तो 25 का टेबल 6 टाइम पढ़ोगे तो 150 हो जाएगा, और एक 0 पीछे। 7 टाइम पढ़ते हैं तो इसमें बस 25 जोड़ते जाओ, ये 75 हो जाएगा, एक 0 पीछे, ठीक। 8 टाइम, तो इसमें 25 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 200, और एक 0 पीछे, ये 2000। अब बड़ा हो गया और ये छोटा, तो ये नंबर लिखेंगे नीचे 1750, ठीक। कितने टाइम्स में है, 7 टाइम में। 5 और 7 में 5 माइनस 2, 8 में 7 माइनस 1, 1 में 1 माइनस 0, ठीक है। ऊपर से नीचे लाने के लिए कोई नंबर है नहीं, और इसे और आगे बढ़ाना है, तो अब यहाँ लगाएंगे डेसिमल और यहाँ पर 0। तो 1250 देखो है, यहाँ पर है 1250 है। कितने टाइम में है, 5 टाइम में है, ठीक। आंसर ये है। ये अच्छा क्वेश्चन था, छोटा था।